ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पतंजलि समाधिपाद, पतंजलि योग दर्शन समाधिपाद, श्लोक नंबर 35। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती, विषयवती क्या होती है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सब कहते हैं हम विषयवती कहते हैं। गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, ये विषय वाली, इसको हम कहते हैं विषयवती कहते हैं। वा मतलब क्या होती है? अथवा होती है, और जिसे कहते हैं और या अथवा। प्रवृत्ति, उसका अर्थ प्रवृत्ति होती है। उत्पन्ना, उत्पन्न मतलब क्या? जो उत्पन्न होता है। मनसः मतलब मन की। स्थिति निबंधिनी, स्थिति निबंधनी, निबंधिनी का मतलब होती है स्थिति को बांधने वाला। अर्थात शब्द जो हम इसका जो मीनिंग करेंगे तो गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श, इन विषयों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन को, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। नासिका के अग्रभाग में संयम जब हम करते हैं, उसके संयम करने से जो दृढ़ता आती है, दृढ़ता से जो दिव्य गंध का एक साक्षात्कार होता है, उसको गंध प्रवृत्ति अथवा गंध सवित कहते हैं। जीवा के अग्रभाग में संयम की स्थिरता से जो दिव्य रस का साक्षात्कार होता है, उसे रस प्रवृत्ति तथा रस संवित कहते हैं। तालु में संयम की स्थिति से जो दिव्य रूप का जो साक्षात्कार होती है, उसको रूप प्रवृत्ति और रूप संवित कहते हैं। जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से जो दिव्य स्पर्श का हमें साक्षात्कार होती है, उस स्पर्श का नाम होती है, उसको कहते हैं हम स्पर्श प्रवृत्ति या स्पर्श संवित कहते हैं। जिह्वा के मूल स्थान में संयम की दृढ़ता से दिव्य शब्द का जो साक्षात्कार होती है, उसको हम कहते हैं शब्द प्रवृत्ति या शब्द संवित कहते हैं। इस तरह से ये वृत्तियां उत्पन्न हुई हमारे जो चित्त की जो स्थिति को बांधती है, संशय का नाश करती है, समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वार रूप होती है। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न, प्रभादि में चित्त के संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है, वो भी विषयवती प्रवृत्ति ही हम जानते हैं, उसको भी हम विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। इस तरह से हम देखा कि हमने श्लोक नंबर 35 क्या बताया? विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। तो हमने इसको समझा श्लोक नंबर 35 पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद को। श्लोक नंबर 36। विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका मतलब क्या होती है? जो शोक रहित होता है, उसको विशोका कहते हैं। विशोका वा मतलब क्या होती है? अथवा। तो विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक रहित अथवा जो प्रकाश वाली। ज्योतिष्मति मतलब क्या होती है? उस प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, उसको कहते हैं ज्योतिष्मति। अर्थात जो हम पिछले श्लोक नंबर 35 में हमने पढ़ा था हमने कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विषयों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। ये आपका श्लोक नंबर 36 में था। विशोका वा ज्योतिष्मति। उत्पन्न, इस सूत्र में जो बताया गया है कि उत्पन्न मनः स्थिति निबंधिनी, उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली। इस वाक्य में ये
बताते हैं कि विश्व का मतलब सुखमय सात्विक कहते हैं। विश्व का मतलब क्या होती है? सुखमय या सात्विक होती है। सात्विक अभ्यास से जिसका शोक अर्थात दुख अर्थात रजोगुण का परिणाम दूर हो गया हो, ज्योति ही मतलब सात्विक प्रकाश, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मतलब सात्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को स्थिर कर देता है, वैसे ही विषय का ज्योतिष्मती संगक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर कर देता है। जैसे विषयवती प्रवृत्ति के नासिका के अग्रभाग, जिह्वा, अग्रभागादि 5 विशेष स्थान होता है जहाँ मन को स्थिर किया जाता है, वैसे ही विश्व का ज्योतिष्मती इसके जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के भी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मणिपुर, जो मणिपूरक होती है, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा आदि जो 7 पद्म अर्थात 7 चक्र जिसको हमने अभी बात किए थे, उसको इसमें उसका एक विशेष स्थान होता है जहां पर हम चित्त को स्थिर करते हैं। इसलिए कहा गया इसको कि विशोका व ज्योतिष्मती, जो हमने श्लोक नंबर 34 में जो हमने अच्छे से विस्तार से हमने चर्चा किए थे, उसके आधार पे श्लोक नंबर 35 और 36, विशोका व ज्योतिष्मती शोक रहित प्रकाश प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। इसको हमें कहा गया श्लोक नंबर 36। श्लोक नंबर 37, वीतराग विषयं वा चित्तम, वीतराग विषयं वा चित्तम, राग रहित योगियों के चित्त विषय संयम करने वाला, ये इसका अर्थ होता है वीतराग विषयम। वीतराग विषयं का अर्थ होती है राग रहित योगियों के चित्त विषय में, राग रहित योगियों के चित्त विषयक संयम करने वाला। वा का मतलब होती है अथवा, चित्तम मतलब चित्त, तो इसका मतलब क्या हुआ? श्लोक नंबर 36 के बाद में, श्लोक नंबर 36 में था कि 35 के बाद 36 में था कि अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। और श्लोक नंबर 37 है वीतराग विषयं वा चित्तम, अथवा राग रहित योगीगण चित्त विषयक संयम करने वाला, उसका हम आलंबन वाला कहते हैं। राग रहित योगीगण के चित्त विषयक संयम करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। अर्थात राग रहित योगीगण के चित्त विषयक संयम करने वाला जो चित्त है, उसको हम कहते हैं आलंबन वाला। यह चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। मन की स्थिति को बांधने वाला, इसको जो नाम है इसको कहते हैं, जो हमने पहले देखा था हमने कि मन स्थिति निबंधिनी, उसके साथ जिसे मैच करता है ये। जिन महान योगियों ने विषय के अभिलाषा को पूर्णतः छोड़ दिए हैं, जिसके कारण उनके चित्त से अविद्यादि क्लेशों के संस्कार मिट गए हैं, उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी जो कि ध्यान करता है, उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी वैसे ही सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वो सुगमता से वो एकाग्र हो जाते हैं। सूत्र का हमने जब इसको ये वीतराग विषयं वा चित्तम को अगर हम व्याख्या करें तो श्लोक नंबर 38 समाधिपाद के पातंजलि योग दर्शन के, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा मतलब स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्रज्ञान और निद्रा प्रज्ञान या स्वप्रज्ञान और निद्रा ज्ञान को आलंबन करने वाला। और वा का अर्थ होती है अथवा, मतलब चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। अर्थात स्वप्रज्ञान और निद्रा ज्ञान को आश्रय करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। हम देखते हैं कि जागृत अवस्था में चित्त रजोगुण प्रधान होती है, याद रखना। जब हम जगे होते हैं तो चित्त क्या होती है? रजोगुण प्रधान होती है। इस कारण क्या होती है? वृत्तियां हमारे बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ भागते हैं जब जागृत होते हैं। तो स्वप्न में भी रजोगुण बना रहता है, परंतु तमोगुण से आच्छादित होता है जब हम सोते हैं, हम जब सो जाते हैं तो इस कारण वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती है। निद्रा में तमोगुण रजोगुण को
प्रधान रूप से पूर्णतया दबा देती है जब हम नींद पे होते हैं तो। इस कारण से उस समय केवल अभाव प्रतीति करने वाली वृत्ति ही रहती है जब हम नींद पे होते हैं तो। स्वप्न और निद्रा ज्ञान आलम्बन से यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियां अंतर्मुखी होती है, इसी प्रकार जब हम स्वप्न में जब तमोगुण होता है ना, तो वृत्तियां क्या होती है, हमारा अंतर्मुखी होती है। इसी तरह से ध्यान की अवस्था में तम के स्थान पर सत्व गुण से वृत्तियों को हम अंतर्मुखी करते हैं या अंतर्मुखी करना चाहिए। और जिस प्रकार निद्रा में तमोगुण की अधिकता से अभाव की प्रतीति होती है कि कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे तमोगुण बहुत ज्यादा होती है, उसी प्रकार सत्व गुण की प्रधानता जब हम प्रधान होती है सत्व गुण, तो सत्व गुण की प्रधानता से एकाग्रता मतलब एकाग्र होकर के एकाग्रता उत्पन्न हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेंगे, इससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने, आलंबन मतलब सहारा लेने, तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लेकर के या आलंबन करके हम मन को स्थिर करते हैं। अंतर खाली इतने हैं कि निद्रा में हमारा तमोगुण प्रधान होती है, लेकिन ध्यान जब करते हैं तो वो सत्वगुण प्रधान होती है। दोनों ही में हम एक अचेतन अवस्था में हम जा सकते हैं, जैसे हम चले जाते हैं, दोनों में अंतर, दोनों का अंतर दिखता है। तो हमने देखा कि श्लोक नंबर 38 में कितने अच्छे श्लोक है, कितने अच्छे मीनिंग है इसके। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम, आलंबन स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। श्लोक नंबर 39, यथाभिमध्यानद्वा यथा अभिमत ध्यानत्वा यथा अभिमत ध्यानत्वा। यथा अभिमत ध्यानत मतलब जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से मन की स्थिति बंध जाती है। वा मतलब अथवा होता है, तो यथा अभिमत ध्यानत वा अर्थात जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से मन की स्थिति बंध जाती है, अथवा जो जिसको इष्ट मानता है, मतलब अभिमत होता है, अभिमत मतलब इष्ट होना, जो जिसको इष्ट अभिमत हो, जिसका जो भी इच्छा हो अभिमत हो, उसके ध्यान से मन की स्थिति बंध जाती है। मनुष्य को भिन्न भिन्न रुचियां होती है, जिस कारण उसमें सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है। तो मनुष्य के भिन्न भिन्न रुचियां होती है, जिस कारण उस जिसकी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जो सात्विक श्रद्धा होता है, उसमें ध्यान लगाने से चित्त क्या होती है, चित्त हमारा एकाग्र हो जाती है। श्लोक नंबर 39 था ये। अब हम करेंगे श्लोक नंबर 40 समाधि पाठ के पतंजलि योग दर्शन के। परमाणु परम महत्वं अंतः अस्य वशिकारः। परमाणु परम महत्वं अंतः अस्य वशिकारः। परमाणु मतलब सबसे बढ़कर सूक्ष्म, इसको परमाणु कहते हैं। और परम महत्व मतलब सबसे बढ़ के महान, इसी को बोला गया परमाणु परम महत्व अंतः, अर्थात परमाणु मतलब सबसे बड़े और सूक्ष्म, सबसे बढ़कर सूक्ष्म कहते हैं इसको, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। और परम महत्व यानी सबसे महान, ये पदार्थ पर्यंत होती है। अस्य मतलब पूर्वोक्त उपाय से जो स्थित, पूर्वोक्त जो हम पहले उपाय के बारे में बात किए हैं, इन उपायों से स्थित हुए चित्त का वशीकार हो जाता है। यानी जो हमने पहले श्लोक में जो हमने बात किया है, उन पहले श्लोक के बारे में, पूर्वोक्त उपाय से स्थित हुए चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यंत और महान पदार्थ, मतलब परमाणु छोटे से छोटे चीज में, क्योंकि इसी को परमाणु, क्योंकि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता, उसका और आधा उसको हम छोटा और नहीं कर पाते, करने से वो ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो इस उपायों से चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यंत और महान पदार्थों पर, महान अर्थात आकाश पर्यंत, मतलब आकाश मतलब बहुत छोटे से छोटे परमाणु तक और बहुत महान से महान आकाश पर्यंत उसका वशीकार हो जाता है। इसी को बताया गया कि परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः।
जब हम हमें वो योग्यता प्राप्त होती है कि हम एकाग्र हो जाते हैं, तब हम पूर्णतया मन को अपने बस में कर पाते हैं और प्राण को भी बस कर पाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विषय में बिना रुकावट के हम अपने ध्यान को लगा सकते हैं। फिर वो अन्य किसी भी चीज की आवश्यकता हमें होती नहीं है। सूक्ष्म विषयों में जैसे हम कहते हैं कि परमाणु कहेंगे कि बहुत सूक्ष्म है, और बृहत मतलब जैसे आसमान हो गया, आकाश हो गया, बहुत बड़े से बड़े, इन दोनों में चित्त जब स्थित होती है, तब स्थिरता चित्त के वशीभूत हो जाता है, यानी हमारे इच्छा अनुसार हम चित्त को स्थिर कर सकते हैं, इसको बताया गया है। इस प्रकार इन दोनों में हम कहीं भी हम अपने चित्त को स्थिरता को ला सकते हैं। श्लोक नंबर 41 समाधिपाद के। क्षीणवृत्ते अभिजातस्य मने इव गृहीति ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदञ्जनता समापत्तिः। क्षीणवृत्ते अभिजातस्य मने इव ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्य तदञ्जनता समापत्तिः। अब इसको अगर आप एक साथ जोड़ के बोलोगे तो क्षीणवृत्ते अभिजातस्य मने इव गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदञ्जनता समापत्तिः। क्षीणवृत्ते अभिजातस्य मने इव गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदञ्जनता समापत्तिः। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य मने इव गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदञ्जनता समापत्तिः। इसको हम ऐसे उच्चारण करेंगे, अर्थात जिसकी राजस तमस वृत्तियां क्षीण हो गया है। क्षीण वृत्ति मतलब जिनके रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां क्षीण हो गया हो, उसे हम कहते हैं क्षीण वृत्ति, मतलब वृत्तियों का क्षीण हो जाना। ऐसे स्वस्थ चित्त की अभिजातस्य मने इव मतलब उत्तम जाति के अत्यंत निर्मल स्फटिक के मणि के समान होते हैं। गृहित्री मतलब अस्मिता होता है, गृहित्री मतलब अस्मिता होती है। ग्रहित्री जो होते हैं, ग्रहित्री शब्द का मतलब होती है अस्मिता। ग्रहण मतलब इंद्रिय। ग्राह्येषु मतलब स्थूल जो भूतादि पदार्थ तथा तन्मात्रक सूक्ष्म विषयों में तस्थ एकाग्र चित्त होकर तदनंजता तदन 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 तदनंत मतलब तदनंत द अनजनता, अर्थात उसी के रूप को, उसी का स्वरूप को प्राप्त हो जाना। समापत्ति ही मतलब तदाकार एक एकाकार हो जाना, अर्थात राजस तमस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जातीय मतलब अति निर्मल जिसे कहते हैं मणि के समान ग्रहित्रा अस्मिता ग्रहण इंद्रिया अर्थात ग्राह्य स्थूल और सूक्ष्म विषय में स्थित होकर उनके उनके तन्मय हो जाना, उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना। समापत्ति इसको अर्थात उसके रूप में बदल जाना, उसको कहते हैं तद्रूप हो जाने को कहते हैं। ये हमारा श्लोक था 41। अब श्लोक नंबर 42। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति वितर्क। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क, सवितर्क मतलब जो अपने तर्क के साथ, सवितर्क समापत्ति ही। तो यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, तत्र मतलब क्या होगा, उन समापत्तियों में से शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अर्थ क्या होगा, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों में से संकीर्ण मतलब मिली हुई है, सवितर्क का समापत्ति मतलब सवितर्क समापत्ति है। तर्क शब्द का प्राचीन आपका जो तर्क जो शब्द है उसका प्राचीन अर्थ होती है शब्द में चिंता, इसको हम तर्क भी कहते हैं। तर्क मतलब शब्द में चिंता को हम तर्क कहते हैं। वितर्क मतलब विशेष तर्क,
जिस समाधि प्रज्ञा में वितर्क रहता है वह सवितर्क समापत्ति है। जिस समाधि शब्द में जिस समाधि में मतलब जिस समाधि प्रज्ञा में वितर्क रहता है वह सवितर्क आपका समापत्ति होता है। उन समापत्तियों में से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प भेदों में से मिली हुई है और इन तीन भिन्न भिन्न पदार्थ अभेद रूप से जिसमें भान होता है वो सवितर्क समापत्ति होती है। तो इसका शब्द का अर्थ है कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क समापत्ति ही, ये इसका श्लोक था 42। यहाँ देखो यहाँ पे शब्द मतलब क्या, जो कर्ण इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात जिनके अर्थों को विशेष योजना रूप में हम जैसे कि गौ हो जाता है, ऐसे हम इसको हम शब्द कहते हैं। अर्थात जाति आदि, जैसे गौ के 4 पाद होते हैं ना, दो इस तरह से 4 पैर 2 सींग, ये विशेष तरह के आपका पशु होती है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग इसको शब्द के रूप में माना गया है कि जो एक शब्द के जरिए हम जैसे मीनिंग को निकालते हैं, अर्थ को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 43। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितका। स्मृति मतलब स्मृति के शुद्ध हो जाने पर अर्थात आगम अनुमान ज्ञान के कारण शब्द संकेत स्मरण कर अगर हम याद करते हैं, जब स्मरण के निवृत्त होने से स्वरूप शून्य इव मतलब स्वरूप से शून्य जैसी, अर्थात अपने ग्रहण आकार, जब स्वरूप मतलब अपने रूप के, अर्थात जैसे ग्रहण आकार ज्ञानात्मक रूप से रहित चित्त वृत्ति होती है। अर्थ मात्रा निर्भाषा मतलब अर्थ मात्रा से ही, जैसे अर्थ मात्रा से भासने वाली, मतलब अर्थात केवल ग्राह्य रूप अर्थ मात्रा को ही प्रकाश करने वाली निर्वितर्क का, वो क्या होती है, निर्वितर्क समाधि समापत्ति होती है। स्मृति के शुद्ध हो जाने पर अर्थात आगम अनुमान के कारणीभूत शब्द संकेत स्मरण के निवृत्त होने से अर्थ मात्र से भासने वाली अपने ग्रहण आकार ज्ञानात्मक रूप से रहित चित्त वृत्ति निर्वितर्क समापत्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ये श्लोक है, जैसे इसमें बताया गया कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क, ये श्लोक था और इसका इसका अर्थ था। अब करेंगे श्लोक नंबर, ये हमारा श्लोक नंबर 44 था, याद रखिएगा। श्लोक नंबर हम ये हमारा 43 था, अब हम करेंगे 44 करेंगे। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसको हमने ब्रेक किया हमने ऐसा, अब इसको पढ़ोगे इसको। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के निरूपण से ही सविचार और निर्विचार समापत्ति भी सूक्ष्म विषय वाली व्याख्यान की हम समझते हैं, क्योंकि ईव एतया ईव इसका अर्थ क्या हुआ, इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के निरूपण से ही। फिर सविचारा निर्विचारा च, इसका अर्थ क्या हुआ, सविचार और निर्विचार समापत्ति भी सूक्ष्म विषय, इसका मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म विषय वाली। व्याख्याता मतलब क्या हुआ, व्याख्याता की हुई समझने या समझी जाने वाली। जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तद्रूप होकर के उसको साक्षात करावे, तब वो सविचार समापत्ति हम कहते हैं उसको। और चित्त जब एकाग्रता के बढ़ने पर देश काल और निमित्त आदि की स्मृति से शुद्ध होकर उस सूक्ष्म विषय को केवल धर्मी मात्र रूप स्वरूप के मतलब जो धारण करने होते हैं, धर्मी मात्र स्वरूप से तदाकार होकर प्रकाश करता है, तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाता है। अर्थात जैसे स्थूल भूत या भौतिक
पदार्थों में शब्द अर्थ ज्ञान के जो विकल्प से हम संकीर्ण यानी निश्चित निश्चित या सवितर की समापत्ति होती है, वैसे ही देश काल और समय के अनुसार इसके विशेषणों से अनुभव पूर्वक सूक्ष्मभूत परमाणुओं से जो शब्द अर्थ ज्ञान और विकल्पों से निश्चित समापत्ति है वो सविचार समापत्ति कहलाती है। अर्थात ऊपर नीचे आदि जो देश वर्तमान आदि काल और हम कह सकते हैं इसको कि कार्य कारण रूप जो ज्ञान है वो पार्थिव अर्थात परमाणु सूक्ष्म पृथ्वी उसका गंध तन्मात्रा प्रधान और पंच तन्मात्राएं कारण होती है। वो क्या होती है? जल मतलब जल परमाणु क्या होती है? सूक्ष्म जल। और गंध तन्मात्रा रहित रस तन्मात्रा प्रधान और इस चार तन्मात्रा का ये चार तन्मात्राएं कारण होती है, इसका रीजन होती है। अग्नि परमाणु जो सूक्ष्म अग्नि होती है का गंध अग्नि परमाणु का गंध है यानी रस तन्मात्रा रहित और रूप तन्मात्रा प्रधान ये तीन तन्मात्राएं इसका कारण होती है। और वायु परमाणु अर्थात ये सूक्ष्म वायु होती है, इसका गंध वायु परमाणु का गंध रस रूप तन्मात्रा रहित स्पर्श तन्मात्रा रहित और ये दो तन्मात्रा इसका कारण होती है। इस एवं आकाश जो स्पेस होती है आकाश परमाणु सूक्ष्म आकाश इसका केवल क्या होती है? शब्द तन्मात्रा ही इसमें रहती है। तो ऐसे देश काल और कार्य कारण अनुभव पूर्वक जो सूक्ष्म तन्मात्राओं के सभी तर्क समापत्ति के सदृश शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से निश्चित समापत्ति होती है वह सविचार समापत्ति कहलाती है। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंगन पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं च तो सूक्ष्म विषयत्वं च इसका मतलब क्या होती है? और सूक्ष्म विषयता आलिंग पर्यवसानम आलिंगन पर्यवसानम मतलब किसी में लीन न होने वाली अथवा लिंग रहित मूल प्रकृति ये गुणों की साम्यावस्था का वर्णन होता है। सूक्ष्म विषयत्वं च अर्थात क्या होती है? और सूक्ष्म विषयता आलिंग पर्यवसानम किसी में लीन न होने वाली अर्थात लिंग रहित जिसे कहते हैं मूल प्रकृति मतलब गुणों में साम्यावस्था ही इसका पर्यंत होती है। अर्थात सूक्ष्म विषयतया आलिंग मतलब जिसमें लिंग न हो अलिंग प्रकृति पर्यंत होती है। सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्ति हमें कहा गया है वो समापत्ति जिनकी सूक्ष्म विषयतया जो परमाणु में समाप्त नहीं हो जाती किंतु ये प्रकृति में है जो एटम में समाप्त नहीं होती है। तो इसको बताया गया कि सूक्ष्म विषयत्वं चालिंगन इसको अगर अलग करेंगे तो सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं च सूक्ष्म विषयत्वं च सूक्ष्म विषय इसको ब्रेक करेंगे सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानम ये हम इसको अलग करेंगे तो अर्थात जो इसका अर्थ हुआ सूक्ष्म जो विषय होती है किसी में लीन न होने वाली और या अथवा लिंग रहित मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था के पर्यंत होती है। यह हमारा श्लोक नंबर 45 था। श्लोक नंबर 46 ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः ता एव मतलब ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियां ही ये होती है ता एव सबीज समाधि कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सबीज समाधि कहलाते हैं इसको। ये पूर्वोक्त चारों जो होती है आपका समापत्ति ही क्या होती है? सबीज समाधि कहलाते हैं। अर्थात बाह्य अनाप्त वस्तु अर्थात कार्य सहित
प्रकृति जो ग्राह्य ग्रहण और ग्रहिती रूप ये दृश्य वर्ग होता है, इसी का नाम बीज तथा आलम्बन, आलम्बन मतलब आश्रय होता है। इसलिए इसको लेकर होने वाली समाधि का नाम क्या कहते हैं? सबीज कहते हैं। सबीज, सालंबन और संप्रज्ञात होती है। ये चारों जो होती है समापत्तियां, एक सबीज 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 समाधि कहलाता है, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति ये स्थूल ग्राह्य वस्तु के बीज सहित यानी आलंबन सहित या आश्रय सहित होती है, और सविचार और निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्य वस्तु के बीज सहित यानी ये आलंबन सहित होती है। सवितर्क समापत्ति मतलब क्या होती है? स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से युक्त भासने वाली चित्तवृत्ति। निर्वितर्क क्या होती है? स्थूल पदार्थों के शब्द यानी नाम, अर्थ यानी रूप और ज्ञान यानी विकल्प से रहित रहित स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थ मात्रा में से ही भासने वाली चित्तवृत्ति होती है। सविचार मतलब क्या होती है? सूक्ष्म विषयों में देश, काल और उसका निमित्त धर्म से के विकल्प से युक्त भासने वाली चित्तवृत्ति होती है। निर्विचार क्या होती है? सूक्ष्म विषय में देश, काल और निमित्त मतलब धर्म के विकल्प से रहित केवल धर्मी मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति होती है। निर्विचार उच्चतर अथवा नादानु निर्विचार का मतलब क्या होती है? उच्चतर अथवा एक मतलब बहुत ही उच्चतर अवस्था होती है। उच्चतर अवस्था आनंदानुगत, अर्थात आनंदानुगत क्या होती है? सत्व प्रधान अहंकार की अहमस्सी से भासने वाले चित्तवृत्ति होती है। निर्विचार की उच्चतम अवस्था में क्या होती है? अस्मितानुगत होती है। बीज रूप अहंकार सहित चेतन से प्रतिबिंबित चित्त अस्मिता की अहंकार रहित अस्मि से भासने वाली होती है। ये हमारा 6 इसका व्याख्या है। तो इसको बताया गया कि ता एव सबीजः समाधि। ता एव मतलब ये पूर्वक तो चारों समापत्तियां जो हमने पहले व्याख्या किया था, सबीज, ये सबीज समाधि कहलाती है, क्योंकि इसमें बीज का अनुकरण होता है इसमें। इसके बाद हम करेंगे श्लोक नंबर 47। निर्विचारो वैशारध्ये आध्यात्म प्रसादः। निर्विचारो वैशारध्ये आध्यात्म प्रसादः। निर्विचार की वैशारध्य मतलब निर्विचार की जो वैशारध्य होती है, इसका मतलब होती है प्रवीणता और अर्थात निर्मल होने पर। तो निर्विचारो वैशारध्य, जब निर्विचार अर्थात जब प्रवीण हो जाते हैं, जब निर्मल हो जाते हैं, तो आध्यात्म प्रसाद मतलब प्रज्ञा कहलाती है एक्चुअली। तो निर्विचार समाधि की वैसारध्य मतलब प्रवीणता जब हो जाती है, तो आध्यात्म यानी क्या होती है? प्रज्ञा की निर्मलता प्राप्त होती है। तो जो आत्मा अर्थात बुद्धि में स्थित होता है, वह आध्यात्म कहलाता है। प्रसाद मतलब क्या होती है? प्रसन्नता या निर्मलता। आध्यात्म प्रसाद क्या होती है? बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है, वह आध्यात्म प्रसाद कहलाता है। निर्विचार समाधि की जो उच्चतम अवस्था में रज तम इसके रूप में जो मल यानी जो गंदगी होती है और उसके आवरण यानी उसका क्षय होने पर प्रकाश रूप से बुद्धि का सत्व गुण की प्रधान जब उसको जब मेजोरिटी ज्यादा होती है, मतलब प्रधानता जब होती है, तो उसके प्रधानता से रजस तमस से अनभिभूत मतलब अतिरस्कृत स्वच्छ स्थिरता रूप, जो क्योंकि जब सत्वगुण बहुत ज्यादा होती है तो हमें एकदम स्वच्छता प्राप्त होती है। तो स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है, इसी का नाम वैशारध्य होती है। इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में एक साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार का नाम क्या होती है? अध्यात्म प्रसाद होती है। इसी को स्फुट प्रज्ञा लोक या प्रज्ञा प्रसाद भी कहते हैं। तो इसी को हम कहा गया ये अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इसको प्रज्ञा रूपी जो प्रसाद होती है वो अध्यात्म प्रसाद कहते हैं इसको। श्लोक नंबर 48 है। ऋतंभर तत्र प्रज्ञा, ऋतंभर तत्र प्रज्ञा, ऋतंभर तत्र प्रज्ञा। ऋतंभर मतलब क्या? सच्चाई को धारण करने वाली, अविद्यादि से रहित। तत्र मतलब क्या? उस आध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर प्रज्ञा मतलब क्या? बुद्धि अर्थात ज्ञान उत्पन्न होती है।
सच्चाई को धारण करने वाली अविद्या से रहित उस आध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है। आध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर प्रज्ञा जो समाधि जन्य बुद्धि होती है वो उत्पन्न होती है। उसके नाम मृतंभर प्रज्ञा अर्थात सच्चाई को धारण करने वाली अविद्यादि से रहित बुद्धि होती है। निर्विचार समाधि की जब विशारद होती है तो निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य आध्यात्म प्रसाद के होने पर जो समाहित चित्त योगी की जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उस प्रज्ञा का नाम होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। मतलब निर्विचार समाधि की जब एक्सपर्टाइज मिल जाती है, जब इसको कहते हैं हम लोग विशारद हो जाना, तो निर्विचार समाधि में जब कोई विशारद होती है तो विशारद जन्य आध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर जो समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका नाम क्या होती है? ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। वह यह इसका यथार्थ नाम होती है, क्योंकि ऋत नाम मतलब ऋत किसका नाम होती है? ऋत मतलब सत्य होती है, सत्य का नाम ऋत होती है, सत्य का एक नाम ऋत होती है। और भरा मतलब क्या होती है? उसको धारण करने वाली। तो सत्य को धारण करने वाले जो ज्ञान होती है उसे हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। अर्थात यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है। इसमें भ्रांति, विपर्य ज्ञान अथवा अविद्या का जो गंध है वो भी नहीं होता। तो इसलिए इस प्रज्ञा के ज्ञान होने से हमें उत्तम लाभ होगा। इसलिए कहा गया कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, श्लोक नंबर 48 था। श्लोक नंबर 49, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्न विषय विशेष अर्थत्वात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्न विषय विशेष तत्व अर्थत्वात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अर्थात आगम और अनुमान की प्रज्ञा से अन्य विषय मतलब इस ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय अलग है। जो हम अभी तक जो हम अपने बुद्धि से जो हम सीखते आए हैं उससे ये ऋतंभरा प्रज्ञा का जो विषय है वो अलग होता है। इसी को बताया गया कि आगम और अनुमान की प्रज्ञा से इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है। विशेष अर्थत्वात् विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार जब हम करने से तो हमको यह अलग मिलती है। अर्थात आगम और अनुमान प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा जो है उसका विषय अलग है, विशेष रूप से इस अर्थ का साक्षात्कार करने से। क्योंकि पदार्थ के दो रूप होते हैं, एक सामान्य अवस्था होती है, एक विशेष अवस्था होती है। सामान्य अवस्था वो होती है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए गोल्ड में कहीं से गोल्ड लोगे तो उसी तरह की मिलती है, तो वो हर जगह में आपका पाई जाती है। और ये उसका सामान्य गुण हो गया जो प्रत्येक जगह मिलती है। और इसी प्रकार से जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रूप होता है वो एक खास तरह के विशेष होता है। जैसे सबके पास 4 हाथ पैर है, ये आपका सामान्य गुण है, लेकिन सबका विचार अलग अलग है, वो विशेष गुण हो गया। तो इससे क्या होगा, जिससे एक ही प्रकार के पदार्थों में भी एक दूसरे से भेद हो सकता है, उसका हम विशेष गुण कहते हैं। श्लोक नंबर 50, तत जह संस्कारः अन्न संस्कार प्रतिबंधी तज्जह संस्कारः अन्न संस्कार विषयबंधी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों का बाधक यानी रोकने वाला होता है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब जो व्युत्थान मतलब जो रोकने वाला संस्कार, जो व्युत्थान संस्कार पे वो बाधक बन जाता है, वो रोकने वाला होता है। समाधि से पूर्व चित्त केवल व्युत्थान संस्कारों से ही व्युत्थान के संस्कार से ही वो संस्कृत होता रहता है, फिर हो जाता है। मतलब फिर जब समाधि की अवस्था में जो उसको अनुभव होता है उसके भी संस्कार बढ़ते हैं। ये संस्कार व्युत्थान के संस्कारों से बलवान होते हैं, क्योंकि समाधि प्रज्ञा व्युत्थान की प्रज्ञा से अधिक निर्मल होती है। उसकी निर्मलता में
पदार्थ का तत्व अनुभव होता है, जिसका तत्व का अनुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रबल होते हैं। इन संस्कारों की प्रबलता से जो हमें मिलती है, इन संस्कारों की प्रबलता से हमें समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है। इस समाधि प्रज्ञा के उत्पन्न होने से संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और वासनाओं को हम हटाते हैं। व्युत्थान के संस्कार को दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी दब जाती है। उन वृत्तियों के निरोध होने पर, जब वृत्तियां निरोध हो जाती है, उन वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है। इससे समाधि प्रज्ञा से फिर समाधि के संस्कार, और इस प्रकार ये चक्र लगातार चलती रहती है, यहाँ तक कि निर्विचार समाधि भी एक समय उपस्थित हो जाती है, हमें लग जाती है। फिर निर्विचार समाधि के बाद में हमें मिलती है एक जो अवस्था मिलती है, उससे कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। उस समय मिलती है हमें ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान होता है। उस प्रज्ञा से निरोध संस्कार होता है, निरोध संस्कार से फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकर्ष होता है, उस प्रज्ञा से फिर निरोध संस्कार का फिर से प्रकर्ष होता है। इस प्रकार यह चक्र क्या होती है, लगातार चलती रहती है। ये लगातार चक्र से निरोध संस्कार पुष्ट होकर व्युत्थान के संस्कार को हमेशा के लिए रोक देते हैं। इसी को बताया गया कि तज्जह संस्कारः अन्न संस्कार प्रतिबंधी, अन्न संस्कार को प्रतिबंधित कर देता है, रोक देता है। श्लोक नंबर 51, तस्यापि, इसको अलग करेंगे तो तस्य अपि मतलब तस्य को ब्रेक करेंगे, तस्य अपि निरोधः, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि। अर्थात क्या हो जाती है इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि तस्य मतलब पर वैराग्य द्वारा, तस्य का मतलब क्या हुआ, पर वैराग्य से उस ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार जब हमें मृत्यु प्राप्त होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा, तो तस्य मतलब पर वैराग्य द्वारा उस ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के अपि मतलब भी, निरोधे मतलब क्या होती है, निरोध हो जाने पर, सर्व निरोधात मतलब पुराने और नूतन सारे संस्कारों के निरोध होने से निर्बीज समाधि यानी निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। पर वैराग्य द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के भी जब हम निरोध प्राप्त करते हैं, हमें जब पर वैराग्य प्राप्त होती है तो ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर पुरातन नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। और पर वैराग्य द्वारा जो निखिल वृत्ति प्रवाह का संस्कार का प्रवाह जो निरोध होती है, पर वैराग्य द्वारा जो निखिल वृत्ति प्रवाह और उसका संस्कार का प्रवाह का जब निरोध होती है, वह निर्बीज समाधि कहलाता है। संप्रज्ञा समाधि किसी को ध्येय यानी आलम्बन बना करके हम आश्रय बना कर करते हैं, ये आलम्बन ही बीज होता है, जिसको हम ध्येय बनाते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं। इसलिए उसको सबीज सालम्ब्य और संप्रज्ञात कहते हैं। किंतु असंप्रज्ञात समाधि में आलम्बन का बिल्कुल अभाव होता है। आलम्बन का अभाव करते करते ये अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव हो जाने पर समाधि प्राप्त होती है, और वह असंप्रज्ञात होता है। आलम्बन न रहने से इसको निर्बीज, निरालंब्य तथा असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। इस तरह से हमारा पातंजलि योगसूत्र का समाधि पाद हमारा समाप्त होती है, जिसमें 51 श्लोक थे समाधि पाद के। हमारे पहला जो पाद था उसको हम समाधि पाद था, उसमें 51 श्लोक थे, उसको हमने समाप्त किया। तो इति पातंजल योग प्रदीपे प्रथमः समाधिपादः समाप्तः। ओम शांति शांति शांति।